हेलो बच्चों, आप लोगों को स्वागत है दिनेश क्लासेस 2.0 मोस्टली वेलकम है आप लोगों को दिनेश क्लासेस 2.0 में। मुझे उम्मीद आशा करता आप लोग बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे, मस्त होंगे, एकदम मजे में होंगे। तो सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि आप लोग का मेरे तो कुछ आप लोग के लिए दुख भरी हो सकती है, आप लोग अगर तैयारी नहीं किए होंगे तो, क्योंकि आप लोग का एग्जाम का जो डेट है आ गया है 17 फरवरी से। 17 फरवरी की हिंदी की परीक्षा है और 18 फरवरी की मैथ की परीक्षा है। तो सबसे बड़ी बात है बच्चों को, क्लास 10 वालों को सबसे ज्यादा डर लगता है मैथ्स के लिए ही, क्योंकि क्लास 10 वाले बच्चे को लिए क्या होता है, क्योंकि पहला सीढ़ी है, मतलब पहला चढ़ाव है। सीढ़ी जैसे हम लोग को छत पे चढ़ना होता है तो बांस का सीढ़ी या कोई भी चीज का सीढ़ी बना होता है, तो क्या करते हैं हम लोग एक एक सीढ़ी करके ऊपर की ओर चढ़ते थे। पहला सीढ़ी है, या जिससे लेकर जो हम अपनी यहाँ से लेकर के अपनी मंजिल की तरफ तक जाएंगे, जहां तक मंजिल है वहां तक जाएंगे, मंजिल का यह पहला सीढ़ी है। तो आप लोग चलिए यहाँ पर देखिएगा कि हम आप लोग को पढ़ा रहे थे क्लास 10 का मैथ्स में आप लोग को जो हमेशा बताते हैं कि सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने से 25 से 30 नंबर आपके अपने हाथ में है। तो मैं अभी आप लोग के लिए मतलब जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न में बता दिया था ट्रिगोनोमेट्री का, और भी बताऊंगा। ऑब्जेक्टिव लाइव क्लास भी चलेगी ऑब्जेक्टिव की, आप लोग टेंशन मत लीजिए। अभी मैं बताऊंगा 2 नंबर वाली लघु उत्तरीय प्रश्न, हो सकते हैं कोई दीर्घ उत्तरीय आ जाए तो मैं बता दूंगा, लेकिन लघु उत्तरीय प्रश्न अभी चलने वाली है ट्रिगोनोमेट्री का। अगर आप लोग को मान नहीं याद होगा साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का, तो क्या किस जगह में ट्रिगोनोमेट्री का वीडियो सर्च मारिए दिनेश क्लासेस 2.0 यूट्यूब पर, प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा ट्रिगोनोमेट्री का। जो मतलब 8.1 के बाद जो 8.2 का जो मतलब क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन उसी से जो है बने हुए हैं। तो किस प्रकार से आगे की ओर चलना है हम आप लोग को जो है अभी आज बता रहे हैं, मतलब बताएंगे कि किस प्रकार से हम लोग को करना है, नहीं करना है, सारी चीजें भी आप लोग को बताएंगे। तो आप लोग को एक और बात बता दें कि आपको जिस मंजिल पे जाना है आपको चलना खुद है। टीचर जो होते वो होते एक मार्गदर्शक होते हैं, मतलब आपको मार्ग दिखाएंगे, मार्ग पर चलना आपको खुद है, रास्ते पे खुद चलना है। टीचर आपको समझाएंगे कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा नहीं, ऐसा पढ़ो। क्यों बताते टीचर? क्योंकि टीचर के पास उतने अनुभव और एक्सपीरियंस जो है हो चुके होते हैं, इसलिए टीचर जो आपको सारी बातें बताते हैं इस प्रकार से। तो अभी जो हम लोग अपने समय को बिना बर्बाद किए हुए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो चलिए देखिए, पहली प्रश्न जो है आपका कह रही है कि क्वेश्चन से नंबर 1 हम अभी देखेंगे क्लास 10th ट्रिगोनोमेट्री, क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति। अभी जो हम पढ़ेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न अभी हम लोग जो है पढ़ने वाले। कौन से प्रश्न हम लोग पढ़ने वाले? लघु उत्तरीय प्रश्न। जो ही बच्चे 2026 में जो एग्जाम देने वाले 18 फरवरी को, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यह क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप लोग मिस मत कीजिएगा, खुद भी देखिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ कि किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। तो देखिए पहली प्रश्न है आप लोग का कि क्वेश्चन से नंबर 1 है आप लोग का 10 स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। यह कह रहा है आपको, क्या कह रहा है? मान ज्ञात कर, मतलब आपके प्रश्न बनाने के लिए जो है आपको 2 नंबर मिलेंगे, या प्रश्न बनाने के लिए आपको 2 नंबर दिए जाएंगे, मतलब 2 अंक प्राप्त किए जाएंगे आपको इस प्रकार से बनाने के लिए। क्या कोई दिक्कत है? चलिए देखिए, तो हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं ऐसे। देखिए मतलब शुरू ही था। 10 स्क्वायर 30 डिग्री का मान, ये देखिए 10 30 का मान क्या होता है कि 10 पहले हम 30 का मान देंगे, हमें तो पता है, बट आप लोग को नहीं पता है तो पता कर लीजिए, वीडियो डाल के देख लीजिए मेरा पहला। तो 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर देंगे, प्लस 10 स्क्वायर 45, 10 45 मतलब 1, तो 1 का स्क्वायर, प्लस 10 60 का मान होता है √3 का होल स्क्वायर, बराबर करेंगे। जब इसको स्क्वायर करेंगे तो एक बात हम आप लोग को सिखलाए थे कि 1/√3 का अगर स्क्वायर दिया हो तो इसको हम जब तोड़ेंगे तो 1/√3 गुने 1/√3 बराबर करेंगे 1/√9 बराबर 1/3। जब इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो यह √3 का स्क्वायर जब हम कर देंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म हो, हमारे पास कितना बचेगा? 3। या ऐसे बनाए या ऐसे बनाए, किसी प्रकार से बनाए 1/3 आएगा। मतलब यहाँ हम अभी इसको लिख सकते 1/3 प्लस
1 का स्क्वायर तो 1, नीचे में कुछ नहीं है 8। अब देखिए अब यहाँ पर प्लस है तो फिर प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो फिर कितना आएगा 3, कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना है, भिन्न का जोर करना है, इसमें 3 लिख दिया, इधर 3 हो जाएगा या +3 + 9 बराबर, सॉरी यहाँ पर 1 होगा, बराबर 9 3 12 और कितना है 13/3। क्या इसको हम कुछ कर सकते हैं? नहीं ना करें, रूट में रहता तो कुछ दिमाग लगाते हर परिमेयीकरण करने के लिए, कुछ है नहीं, तो बस हमारा आंसर कितना आ गया 13/3। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बढ़िया से समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ कि किस प्रकार से बनाए जाएंगे। प्रश्न नंबर 2 को जो हम लोग सॉल्व करते हैं, दिया गया है क्वेश्चन आपका कि यदि पाई बराबर 180 डिग्री तब निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तब निम्नलिखित क्या, हम क्वेश्चन से लिख देते हैं यहाँ पर, तब sin स्क्वायर π/3 प्लस tan स्क्वायर π/6 माइनस cos स्क्वायर π/2 यह आपका दिया गया। तो इसका बोला है मान ज्ञात करने के लिए। तो देखिए आप यहाँ पर कि किस प्रकार से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हम लघुत्तरीय प्रश्न बता रहे हैं, मतलब यहाँ पे इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर। अब देखिए लिखा है यदि पाई का मान 180 डिग्री दिया गया है तब sin स्क्वायर π/3 प्लस tan स्क्वायर π/6 माइनस cos स्क्वायर π/2 इतना ही दिया गया है। इसका जो है मान पूछा है क्या होगा। तो हम लोग बनाना शुरू करेंगे। अब इसको जब हम बनाना शुरू करेंगे तो साइन का साइन रहेगा, पाई का मान स्क्वायर का स्क्वायर, पाई का मान 180/3 तो 180/3 प्लस tan स्क्वायर का tan स्क्वायर रहेगा, पाई का मान 180 180/6। 180 आप अपने मर्जी से नहीं डाले, याद देखिए आपका प्रश्न दिया गया है पाई = 180 डिग्री माइनस cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर लिख देंगे, पाई का मान 180 तो 180/2। अब बराबर करेंगे तो साइन स्क्वायर है यहाँ पर। अब देखिए साइन जब इसको काटेंगे हम तो 60 डिग्री आएगा, तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस इसको काटेंगे तो 30 डिग्री आएगा। तो यहाँ लिखेंगे tan स्क्वायर 30 डिग्री, अब माइनस इसको काटेंगे तो 90 डिग्री आएगा। अब होगा ये आपका क्या कि cos स्क्वायर 90 डिग्री। आपका जो है इसी प्रकार से मतलब प्रश्न दिया गया है और इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर तो sin 60 डिग्री, sin 60 का मान क्या होता है तो √3/2। अब प्लस tan स्क्वायर 30 का मान कितना होता है तो अभी अब लिखे है 1/√3 तो 1/√3 का स्क्वायर। अब माइनस cos 90 का मान 0 होता है तो 0 डिग्री का स्क्वायर बराबर, जब इसको करेंगे तो √3/2। अब सॉरी यहाँ देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे हम यहाँ, बट वही कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3/4 प्लस 1/3। अब माइनस कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 0 हम लिखेंगे नहीं, कोई मतलब मायने मतलब नहीं से घटाएंगे उतना ही बराबर करेंगे। हमारा कितना आ जाएगा 12, 4 तिहाई 12 मतलब 3 तिहाई 9 प्लस 3 चौका 12 मतलब 4 बराबर हमारा आ जाएगा 13/12। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो मुझे उम्मीद है, आशा करता हूँ कि बढ़िया से आप लोग को बेहतर से समझ में होगा, कहीं से किसी प्रकार का दिक्कत जो है नहीं होगा। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो हम इसको क्या करने वाले हैं, मिटाने वाले हैं और चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो चलिए देखिए, आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हम इसको मिटाते हैं, चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्या बात है, हंसी लग रहा है तुम लोग को? है कोई दिक्कत नहीं है, हंसी लग रहा है ना। जितना बत्तीसी दिखा रहा है हंसने, उतना पढ़ने में मेहनत करेगा तो पता है बहुत ऊंचाई तक जाएगा। उससे कोई मतलब है नहीं, तुम लोग को लेना देना ही नहीं है पढ़ाई से कुछ। जबरदस्ती का पढ़ाई नहीं होता है, शायद तुम लोग को पता नहीं है। चलिए एक बहुत पेचीदा क्वेश्चन से बनाते हैं, आप लोग को लगेगा जब हम लिखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 कि cos 0 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री अब प्लस साइन 30 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए।
अब चलिए इस प्रश्न को जो हम किस प्रकार से बनाएंगे, इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, सो बताते आप लोग को। तो अब देखिए यहां से कुछ नहीं, एकदम आसान है। cos 0 का मान कितना होता है 1, तो 1 प्लस साइन 45 का मान कितना होता है तो 1/√2। अब प्लस साइन 30 का मान कितना होता है तो 1/2 कर दिया हमने, ब्रैकेट बंद कर दिया, फिर ब्रैकेट शुरू कर दिया। साइन 0 का मान कितना होता है तो साइन 0 का जो मान होता है, साइन 0 का जो मान होता है वो होता है 1 सॉरी साइन 90 है, साइन 90 का मान होता है 1, तो 1 कर दिया, माइनस cos 45 का मान 1/√2 प्लस cos 60 का मान 1/2, वही होता है, यही होता है। और बुक में भी यही दिया होगा जी, बुक में भी यही दिया होगा, कुछ गलत नहीं दिया, इधर उधर कुछ नहीं। क्या करेंगे इसको, कुछ नहीं, एक जिसके दुनिया कोई नहीं उसका भगवान होते, इसी प्रकार से यहाँ कुछ है तो इसका एक। अब देखिए जब इस सब को हम भिन्न का जोड़ करेंगे तो हमारा भिन्न का जोड़ कितना आएगा 2√2 आएगा। हमारा भिन्न का जोड़ कितना आएगा, बोले भिन्न का जोड़ करेंगे तो कितना आएगा हमारा 2√2 हमारा आएगा भिन्न का जोड़। तो जब 2√2 हम यहाँ पर करेंगे तब क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ ऊपर भी आएगा 2√2 प्लस 2। अब प्लस कितना आएगा 2 से 2 कटेगा तो √2, फिर इधर आएंगे तो कितना होगा हमारा 2√2, फिर इधर आएंगे हमारा कितना होगा 2√2, फिर इधर करेंगे तो 2√2 माइनस क्या करेंगे अब इसको हम √2 से √2 कटेगा, फिर 2 प्लस है तो प्लस 2 से 2 कट गया, कितना आएगा √2। अब देखिए इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो 2√2 अब प्लस √2 कितना हो जाएगा ये आपका 3√2, देखिए यहाँ पर एक काम कर सकते हैं हम लोग कि इस प्रकार से बनाया तो कुछ लॉन्ग बन रहा है, इसको करेंगे फिर 2 से 2 कट जाएगा बनेगा, फिर 1 से 1 कट जाएगा 1/√2 बचेगा, फिर काट देंगे इसको इतना। इससे अच्छा है कि बेहतर देखिए किस प्रकार से करते हैं कि 1 जो है 1 प्लस 1/2 आप प्लस 1/√2, कोई दिक्कत नहीं है। फिर करेंगे तो 1 माइनस 1/2 1 प्लस 1/2 और माइनस 1/√2, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब देखिए बराबर करेंगे इसको, यहाँ पर बराबर जब हम करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2, यह बच जाएगा आपका 2, भिन्न का जोड़ करेंगे तो, और जब 2 आ जाएगा यहाँ तो आपका कितना हो जाएगा 2 कुछ नहीं 1, 2 1 2 प्लस 1 और प्लस 1/√2, फिर करेंगे इधर तो 2 प्लस 1 माइनस 1/√2, बराबर करेंगे तो 3/2 प्लस 1/√2, फिर करेंगे तो 3/2 माइनस 1/√2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2√2 आएगा यहाँ पर, फिर 2 से 2 कट गया 3√2, अब प्लस यह कितना हो जाएगा √2 से √2 कट गया 2 1 2, फिर गुना करेंगे अब इसको, फिर पहले ब्रैकेट में रहने देते हैं इसको करेंगे 2√2, 2 से 2 कट गया 3√2, अब माइनस कितना हो जाएगा आपका √2 से √2 कट गया 2। अब देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, अब 3√2 अब प्लस 2/2√2 अब गुने 3√2 अब माइनस 2/2√2। अब देखिए यह हो गया आपका a, यह हो गया b, यह हो गया आपका a और यह हो गया आपका b, तो a b और a b हो गया आपको यह। अब देखिए तो a प्लस बी और प्लस बी माइनस फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ देखिए फार्मूला लगेंगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है a² माइनस b²। तो देखिए 3√2 का होल स्क्वायर अब माइनस 2 का होल स्क्वायर, अब बटा नीचे जब इसको हम करेंगे 2√2 गुने 2√2 तो आपका कितना हो जाएगा 2 दूना 4 गुने 2 बराबर कितना आ जाएगा 8। तो हम क्या कर देते हैं डायरेक्टली कितना लिख देते हैं 8, बराबर जब हम इसको करेंगे अब 3√2 गुने 3√2 3 3 9 गुने 2 बराबर कितना आ जाएगा 18।
18-4/8 बराबर कितना, 18 4 गया कितना हो जाए आपका 14/8, 7 दूना 14, 4 दूना 8 बराबर 7/4। ये आपका आंसर हो गया। और आपका आंसर क्या होगा, यही होगा 7/4। कुछ लंबा गया है, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। इसका जो है मतलब शॉर्ट आंसर्स भी बताएंगे कि हम किस प्रकार से बनेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आया। थोड़ा सा यहाँ पे हो गया था दिक्कत, वो भी दिक्कत नहीं होगा, उस प्रकार से ही बनाएंगे तो बनेगी क्वेश्चन। कुछ और लॉन्ग जाएगी लेकिन बनेगी, उससे भी कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे उम्मीद है आप लोग को ये भी समझ में आया होगा और बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका। देखिए मिस्टेक सबसे होती है, हमसे मिस्टेक हो गई होगी इसलिए हम रुक गए थे। फिर बताया सोच समझ के, कोई दिक्कत नहीं है, गलती किसी से भी हो सकता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है cos 60 डिग्री प्लस 1 बटा cos 60 डिग्री माइनस 1 का मान ज्ञात करे। का मान ज्ञात करे। तो आप देखिए अब यहाँ पर cos 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो cos 60 डिग्री का जो हमारा मान होता है वह होता है आपका 1/2 प्लस 1। अब बटा कितना होता है फिर cos 60 तो 1/2 माइनस 1 कुछ नहीं 1 बराबर दे देंगे यहाँ पर। इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो 2, 1 प्लस 2 बटा फिर यहाँ वही आ जाएगा 2, फिर बटा करेंगे तो 2 माइनस 1, 2 से 2 खत्म, आगे बचा कितना 3/1। मतलब बराबर आपका आंसर कितना आ गया 3। अब बताइए इसमें कोई हाथी गोरा था नहीं ना था, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ एक मिस्टेक हुआ। क्या जो होगा पहले 1 फिर होगा -2 बराबर में कितना आ जाएगा हमारा 2 1 कितना हो जाएगा 3 बटा में नीचे कितना आएगा -1 काटेंगे इसको बराबर कितना आएगा -3 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मतलब -3 हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये भी बढ़िया से बेहतर से समझ में आया होगा, किसी प्रकार से कहीं भी एक भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब चलते अगले प्रश्न की तरफ कि अगले प्रश्न क्या कह रही है। सो देखिए अगले प्रश्न कह रही है कि सिद्ध करे कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर √3। मतलब प्रूफ करना है कि इतना बराबर मतलब इतना का मान इतना आएगा नहीं कि मतलब यह जो हमारा LHS हो गया और यह जो हमारा क्या है RHS हो गया। अब देखिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे LHS से चलेंगे तो लिखेंगे LHS। अब देखिए तो जब प्रूफ करेंगे तो 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 2 गुने tan 30 का मान कितना होता है tan 30 का मान। तो tan 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/√3 बटा करेंगे नीचे में फिर 1 माइनस 1 बटा √3 का हमारा क्या हो जाएगा स्क्वायर बराबर करेंगे 2/√3 बटा 1 माइनस 1/3 कुछ नहीं 1 फिर लिखेंगे 2/√3 बटा फिर करेंगे इसका घटाव करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 बटा 3। अब आपका कितना आ जाएगा पूरा कैलकुलेट करके 2/√3 बटा 2/3 बराबर करेंगे तो 2/√3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया यहाँ जाके तो 3/2। तो आपके 2 से 2 खत्म हो गए बराबर बचे कितना 3/√3। अब यहाँ लिखेंगे गुने √3/√3। अब यहाँ लिख देंगे हम क्या हर परमेयीकरण करने पर हर परमेयीकरण करने पर अब देखिए आपका यहाँ पर क्या हो जाएंगे √3 से √3 कितना आ जाएगा 3 नीचे में कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो 3√3/3 3 से 3 खत्म आपका आया कितना √3 मतलब ये हमारा क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। मतलब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर हमारा सिद्ध हो गया हमारा आंसर आ गया। क्या हो गया सिद्ध हो गया क्योंकि इतना का मान हमको √3 लेना तो इतना का मान कितना आया √3 है मतलब क्या हो गया प्रूफ हो गया मतलब आंसर आ गई इसकी। तो मुझे उम्मीद आशा करता हूँ आप लोग को बढ़िया से समझ में आया होगा बेहतर से समझ में आया होगा।
चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आएगा। बढ़िया से बेहतर से हमने 5 क्वेश्चंस बता दिया। फिर अब जो अगले क्वेश्चंस हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो मुझे उम्मीद है आप लोग को बढ़िया समझ में आएगा, बेहतर समझ में। तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, खुद पढ़ाई कीजिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपको चैनल को मतलब क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा कि आपको कहीं पे दिक्कत हो रही हो तो फिर बताइएगा। और 2026 में जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले वो इस वीडियो को देख ले बहुत बढ़िया से। तो अभी के लिए गुड नाइट, बाय, लव यू। फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।